एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट जो ज्यादातर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फॉलो किया जाता है वो है रूल ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, ये एक ऐसा लीगल कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से सोसाइटी बैलेंस्ड रहती है। इसी वजह से रूल ऑफ लॉ को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर रूल ऑफ लॉ क्या होता है और किसने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कवर किया? रूल ऑफ लॉ किस तरह यूज होता है, उसके लिए हम कुछ लैंडमार्क केसेस को भी अच्छी तरह समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझते हैं। रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट सर एडवर्ड कोक द्वारा दिया गया था। एरिस्टोटल का ये कहना था कि लॉ को गवर्न करना चाहिए और जो लोग पावर में हैं उन्हें लॉ का सर्वेंट होना चाहिए। एरिस्टोटल ने यह भी कहा कि रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट जस्टिस और फेयरनेस के आइडियाज पर बेस्ड है। अब हम समझते हैं कि रूल ऑफ लॉ का मीनिंग क्या है। रूल ऑफ लॉ का मतलब यह है कि कोई भी पर्सन लॉ से ऊपर नहीं है, भले ही वह किसी भी पोजीशन पर क्यों ना हो। इन शॉर्ट, लॉ ही सुप्रीम है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रूल ऑफ लॉ को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन इंडियन जुडिशरी इस टर्म को कई बार अपनी जजमेंट्स में यूज करती है। ये जरूरी है कि लोगों को पावरफुल लीडर्स के मनमाने डिसीजंस के बजाय एक्सेप्टेड रूल्स द्वारा गवर्न किया जाना चाहिए। अगर पावरफुल लीडर्स अपनी मनमानी करेंगे तो डेमोक्रेटिक कंट्री का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। इसलिए रूल ऑफ लॉ की इम्पोर्टेंस बढ़ जाती है। अब हम रूल ऑफ लॉ के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को समझते हैं। पहला प्रिंसिपल यह है कि लॉ ही सुप्रीम है और कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। सेकेंड प्रिंसिपल इज दैट सब कुछ लॉ के अनुसार होना चाहिए, ना कि किसी की इच्छा के अनुसार। थर्ड, अगर कोई पर्सन लॉ का वायलेशन करता है तो ही उसको सजा मिलनी चाहिए, अन्यथा नहीं। रूल ऑफ लॉ हमारे पॉलिटिकल और लीगल सिस्टम को गवर्न करता है, इसलिए कोई भी अथॉरिटी अपनी मर्जी से बिना किसी रीजनिंग के डिसीजन नहीं दे सकती। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि स्टेट में मनमानी ना होना ही रूल ऑफ लॉ के सोल जैसा है। फिफ्थ, लॉ की आईज में सब इक्वल है और लॉ सबको इक्वली प्रोटेक्ट करता है। सिक्स्थ, इम्पार्शियल और रीजनेबल प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। सेवेंथ, जुडिशरी को अपना काम इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तरीके से करना चाहिए। एट्थ, मैटर्स की स्पीडी ट्रायल होनी चाहिए जिससे पीड़ित पार्टी के साथ अन्याय ना हो। नेक्स्ट हम एवी डाइसी के द्वारा दिए गए रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एवी डाइसी ने कोक के प्रिंसिपल को डेवलप किया और उन्होंने रूल ऑफ लॉ के प्रिंसिपल्स को अपनी बुक में लिखा जिसका नाम था द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के 3 प्रिंसिपल्स बताए। फर्स्ट प्रिंसिपल, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। डाइसी का ये मानना था कि लॉ सुप्रीम है। अगर किसी पर्सन ने लॉ का वायलेशन किया है तो उसको पनिशमेंट भी लॉ के अकॉर्डिंग ही मिलनी चाहिए, ना कि किसी की मर्जी से। सेकंड प्रिंसिपल, इक्वालिटी बिफोर लॉ। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ से डील करता है। कानून की नजरों में सब बराबर हैं, भले ही वह पर्सन किसी भी पोजीशन या रैंक पर हो। लॉ सभी को इक्वली ट्रीट करता है, चाहे वो रिच हो या पुअर हो। डाइसी ने फ्रेंच के ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल सिस्टम को क्रिटिसाइज किया क्योंकि वहां पर स्टेट ऑफिशियल्स और सिटीजन्स के केसेस डिसाइड करने के लिए सेपरेट ट्रिब्यूनल बने हुए थे। डाइसीज थर्ड प्रिंसिपल इज प्रीडोमिनेंस ऑफ लीगल स्पिरिट। जनरल प्रिंसिपल्स रिटन कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं मिलते बल्कि जुडिशरी के डिसीजन से इवॉल्व होते हैं। डाइसी के अकॉर्डिंग सिटीजन्स के राइट्स को और अच्छे से सिक्योर किया जा सकता है अगर वो कोर्ट्स के द्वारा एनफोर्स करवाए जाए तो। नेक्स्ट टॉपिक इज रूल ऑफ लॉ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन डेमोक्रेसी को डेवलप करने के लिए रूल ऑफ लॉ ने काफी इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। हमने रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को इंग्लैंड से बोरो किया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम माना जाता है और कोई भी पर्सन या अथॉरिटी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। जस्टिस, लिबर्टी और इक्वालिटी जैसे आइडियाज को प्रियम्बल में मेंशन कर रखा है और इन्हीं कॉन्सेप्ट का जिक्र पार्ट 3 में भी किया हुआ है। अगर इन राइट्स का वायलेशन होता है तो एग्रीव्ड पर्सन आर्टिकल 32 के अंडर सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 के अंडर हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए लॉज कॉन्स्टिट्यूशन के कंप्लायंस में होने चाहिए और अगर ऐसा नहीं होता है तो उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा।
अब हम समझते हैं कि जुडिशरी का क्या रोल रहा है रूल ऑफ लॉ को सिक्योर करने में। इंडिया में रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को शेप करने में इंडियन जुडिशरी ने भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कोर्ट्स ने हमेशा से ही कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को, लोगों के राइट्स और रूल ऑफ लॉ को न केवल पेपर्स पर रहने दिया है, बल्कि लोगों को असल जिंदगी में उनके हित के लिए इन्हें इस्तेमाल किया है। अब हम रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड लैंडमार्क केसेस को समझते हैं। केशवानंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला के केस में सुप्रीम कोर्ट ने रूल ऑफ लॉ को बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का पार्ट माना। सोमराज वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा के केस में कोर्ट ने यह कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्योंकि रूल ऑफ लॉ पर आधारित है, इसलिए उसमें कोई भी आर्बिट्रेरी पावर यानी मनमानी का यूज नहीं होना चाहिए। बचन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जस्टिस भगवती ने यह कहा कि रूल ऑफ लॉ आर्बिट्रेरीनेस और अनरीजनेबलनेस को एक्सक्लूड करता है। डीसी वाधवा के केस में रूल ऑफ लॉ को इसलिए इन्वोक किया गया था ताकि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर के अब्यूज को रोका जा सके। एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला के केस में यह कहा कि रूल ऑफ लॉ से इंडिविजुअल की लिबर्टी और पब्लिक ऑर्डर के बीच बैलेंस मेंटेन रखना चाहिए। हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, उसी प्रकार रूल ऑफ लॉ के भी कुछ एक्सेप्शंस हैं। इक्वलिटी ऑफ लॉ का मतलब यह नहीं है कि प्राइवेट सिटीजन्स की पावर और पब्लिक ऑफिशियल्स की पावर सेम रहेगी। इसका मतलब यह है कि सिटीजन्स की पावर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की पावर्स में डिफरेंस होता है। दोनों को एक ही समान पावर्स दे दी जाएगी तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा। कुछ क्लास ऑफ पर्सन्स के लिए स्पेशल रूल्स होते हैं जिनको फॉलो करने से रूल ऑफ लॉ प्रिवेंट नहीं करता है, जैसे आर्मी पर्सनल्स मिलिट्री लॉज द्वारा गवर्न होते हैं। तो हम यह नहीं कह सकते कि इस केस में रूल ऑफ लॉ एप्लीकेबल क्यों नहीं है। स्टैट्यूट के द्वारा मिनिस्टर्स और एग्जीक्यूटिव बॉडीज को काफी वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं, जहां पर रूल ऑफ लॉ का स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार सोसाइटी के कुछ और मेंबर्स भी हैं जो अपने अपने प्रोफेशन के स्पेशल रूल्स द्वारा गवर्न होते हैं, जैसे कि लॉयर्स, डॉक्टर्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।